नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर उन्नाव से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली और हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 6 युवक घायल हो गए हैं। काफी गंभीर स्थिति बताई गई है और आपको बता दें कि निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट के श्रमिक बताए जाते हैं घायल युवक। पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज के पास का पूरा मामला ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की बात आई है। काफी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचाया गया युवकों को। हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। करने जा रहे थे तो हम लोग जा रहे थे ट्रैक्टर से। तो ट्रैक्टर ज़्यादा स्पीड में था तो हम लोग ड्राइवर को मना कर रहे थे कि स्लो चलाओ। तो अपने बाद में तो स्पीड पूरी फुल थी तो एक्शन में आके चक्कर में तो मतलब गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। भैया एकदम से काट दिया तो गाड़ी पूरी पलट। कितने लोग थे? 7 लोग थे जो कि 7 लोग घायल हो गए। ड्राइवर को चोट नहीं ज़्यादा खास बल्कि जहां तक बच गया है। एटा से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नकली कफ सिरप का भंडाफोड़ हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नारकोटिक्स पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। देर रात हुई कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। 50 लाख रुपए कीमत का कफ सिरप बरामद किया गया और कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा। अलीगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एटा से खबर, नकली कफ सिरप का भंडाफोड़ किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर सूत्रों के हवाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। जहां पर कोडीन मामले में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। कोडीन युक्त कफ सिरप बच्चों के मेडिकली प्रतिबंधित 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है कफ सिरप। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और महिलाओं ने इकट्ठा किया कफ सिरप का जखीरा। नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री। ड्रग माफियाओं ने बना रखी थी सप्लाई चेन। सुपर स्टॉक लेकर रिटेलर तक बनी थी सप्लाई चेन। ड्रग माफियाओं की इसी चेन पर यूपी सरकार का बड़ा क्रैकडाउन। सिरप व सेडेक्टिव स्लीपिंग पिल्स के खिलाफ चलाया अभियान। यूपी सरकार ने बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया। अवैध डायवर्जन और बिक्री की कई राज्यों तक थी पहुंच और एमपी व राजस्थान में हुई बच्चों की मौत। तमिलनाडु तक पहुंच केंद्र सरकार की है। तमिलनाडु में बनी कफ सिरप की जांच। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ड्रग माफियाओं की इसी चेन पर यूपी सरकार का बड़ा
क्रैकडाउन। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगरा से खबर। महुआ मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया स्टीमर से यूरिया निकलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई से स्टीमर कर्मचारी आक्रोशित कर्मचारियों ने बंद किया स्टीमर का संचालन। 6 घंटे बंद रहा स्टीमर का संचालन और मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी-एमपी सीमाओं पर मौजूद रही यात्रियों की भारी भीड़। स्टीमर चालक को छोड़ने पर शुरू हुआ स्टीमर संचालन। पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू हुआ स्टीमर सेवा का संचालन। बाह के चंबल घाट का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं। बांदा से खबर है। फर्जी आदेश दिखाकर ट्रक छुड़ाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने 2 शातिर को किया गिरफ्तार। इस ट्रक को फर्जी आदेशों से छुड़ाने की कोशिश नाकाम। आरटीओ वाणिज्य कर विभाग के नाम से बनाए गए कूटरचित आदेश। गल्ला मंडी में ट्रक के पास से दोनों आरोपी दबोचे गए। फर्जी दस्तावेज, कार, 15,000 नगद व 3 मोबाइल बरामद। 42 की गंभीर धारा मुकदमा दर्ज। कार्रवाई जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिनांक 7/12/2025 को आरटीओ द्वारा एक ट्रक को सीज किया गया ओवरलोडिंग के तहत और उस ट्रक को मंडी समिति में रख दिया गया। इसी क्रम में 19/12/2025 को 2 व्यक्ति कोतवाली नगर आए और उन्होंने आरटीओ तथा जीएसटी विभाग के कुछ आदेश पत्र प्रस्तुत किए उस ट्रक को रिलीज कराने के लिए। थाना कोतवाली नगर स्थानीय पुलिस को संदिग्ध लगे वो आदेश पत्र और जब उस पर जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि जो आदेश पत्र उन 2 व्यक्तियों ने प्रस्तुत किए थे वो फर्जी और कूटरचित है। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर ने अभियोग पंजीकृत किया समीचीन धाराओं में और उन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। हापुड़ एक्सप्रेसवे का काम पूरा। जनवरी में एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन होगा। पीएम मोदी जनवरी में कर सकते हैं उद्घाटन। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पर बने 1098 बड़े स्ट्रक्चर। जमीन के रेट करीब 10 गुना तक बढ़े। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में कर सकते हैं उद्घाटन।
आगे बढ़ेंगी खबरों की ओर। औरैया से बड़ी जानकारी, जहां पर बाइक को स्टार्ट करते ही अचानक लगी आग। बाइक स्टार्ट कर रहा व्यक्ति बाइक छोड़कर भागा। आसपास मौजूद लोगों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। आग बुझने तक बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। अचलदा के अंतर्गत रजुआपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। अमरोहा से खबर है। पुलिस का अभियान चलाया गया। पुलिस ने चलाया जाएगा मुख्य मार्गों और चौराहों पर बैरियर लगाकर जांच। जनपदिया बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की। कानून व्यवस्था बनाए रखने पर पुलिस अलर्ट। रात में सुरक्षा बढ़ाने का विशेष अभियान। अपराध और असामाजिक तत्वों पर नजर। एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग किए जाने की बात सामने आई।
रायबरेली से खबर है, शीतलहर के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किए जाने की बात सामने आई है। आज और कल कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों की छुट्टी। सभी बोर्ड के विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा की गई। डीएम के निर्देश पर जारी किया आदेश। कोहरे की चादर ने वाहनों की रफ्तार धीमी की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सभी बोर्ड के विद्यालयों में छुट्टी की किए जाने की बात सामने आई है। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अनाज गोदाम में तड़के आग लगने की बात सामने आई। बड़ी जानकारी कानपुर से, अनाज गोदाम में लगी आग। श्री गोपाल जी एंटरप्राइजेस का बताया गया अनाज गोदाम में आग लगने की बात सामने आई है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं। आवास स्थित गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। धुएं का गुबार देख लोगों ने पुलिस को दी सूचना। अनाज गोदाम में आग लगने की खबर। एक करोड़ के नुकसान का दावा गोदाम मालिक की ओर से किया गया। अनाज जलकर खाक हुआ। पुलिस सहित मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी। धुएं का गुबार देख लोगों ने दी पुलिस को सूचना। कानपुर से खबर, अनाज गोदाम में भीषण आग की बात सामने आई। धुएं का गुबार देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। गोदाम मालिक ने 1 करोड़ के नुकसान की संभावना जताई। सोनभद्र से खबर की चादर से ढका सुरांचल, लगातार घटता जा रहा तापमान का आंकड़ा 31 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हुआ। शासन ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का समय में बदलाव। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम 31 मीटर दूर तक देखना भी हुआ मुश्किल। हमीरपुर से खबर, जहां पर इंस्टाग्राम में मैसेज को लेकर खूनी संघर्ष। मैसेज को लेकर कालपे स्टेट हाईवे में हुआ खूनी संघर्ष। दो पक्षों में जमकर चले
लाठी डंडे और हॉकी। मारपीट की घटना में पिता पुत्र सहित 6 लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सदर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हॉकी चली। लोग रोड में झगड़ रहे थे, हम आए हैं। जैसे हम आए तो इस बोलेरो में कुछ लोग डंडा लिए थे। ऐसा डंडा मेरे सर में मारा सर कि आंखों से निकलने लगी। एकदम मैं गिर गया रोड पे। मार के बिछा दिया। आए मेरे लड़के, उनको भी मार के बिछा दिया। कितनी देर तक मारपीट की गई आपके साथ? ये आधा घंटा पौन घंटा हुआ। कहाँ का मामला है? ये ईदगाह के आगे का। हमारा नाम दिव्यांश यादव है। क्या कुछ हुआ है? हुआ ये था कि हम लोग स्कूल में पढ़ने वाले छात्र 12 में पढ़ते हैं और इनके बच्चे समर ठाकुर और सत्येंद्र ठाकुर, आकाश चंदेल, ये 3-4 लड़के हैं जो घेर के मारते थे हम लोगों को। इन लोगों ने हमको बुलाया था कि आ जाओ। हम पापा को लेकर के समझौता करने गए थे और इन्होंने उतने में ही मारपीट कर दी। उनके पापा का नंबर भी है। कितने समय की घटना है? ये आधा घंटे पहले की, 1 घंटे पहले की। कितने लोगों ने मारपीट करी? कम से कम 15 लोग थे जिन्होंने मारपीट करी। हम 3 ही लोग थे सिर्फ। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी है। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हुआ। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी। और अब अल्मोड़ा चलते हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। कार्य भी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जिस प्रकार से स्टे चल रहे हैं, सैकड़ों होम स्टे इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों के परिणाम है कि हमको विभिन्न चुनौतियों का सामना प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज हमारा राज्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नए उदाहरण आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर। हमने हाल ही में अभी जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 34% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही हम सबको गर्व होना चाहिए। हमने बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, जहां अनेक चुनौतियों के बाद सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आज हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के इंडेक्स में, उस तालिका में पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, 23 और 24 के इस इंडेक्स में। इसके अलावा राज्य में खनन तत्परता सूचकांक, इसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी के राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। किसानों की आय वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है। भाइयों बहनों, हम अल्मोड़ा जनपद को विधानसभा, चाहे रानीखेत हो, द्वाराहाट हो या सल्ट हो
या यहाँ की अल्मोड़ा से लेकर जागेश्वर, सोमेश्वर, जितनी हमारी विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जनपद हमारा एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक योजनाओं को यहाँ आगे बढ़ाया है। जहां हम इस अल्मोड़ा जनपद में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के नव निर्माण और सुधारीकरण का कार्य कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भी हम ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 आईसीयू बेड भी वहां पर जोड़े हैं। इसके साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी क्रम में आज हम अल्मोड़ा में महिला चिकित्सालय के अपग्रेडेशन के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन को उसको सुधारने की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं, जिसका विधायक जी ने आज बहुत विस्तार से यहाँ पर उल्लेख किया है। हम और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जहाँ 1 और 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना का निर्माण करा रहे हैं, वहीं 5 करोड़ रुपए की लागत से भद्रौज खान पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही आज रानीखेत में नए बस टर्मिनल शिलान्यास किया है। आज हमने करोड़ों रुपए की लागत की शिलान्यास किया है। और मैं आज इस अवसर पर रानीखेत क्षेत्र के परिवारजनों को ये विश्वास दिलाता हूँ, रानीखेत विधानसभा और आसपास भी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार और हमारे श्रीजी निरंतर इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जहाँ हम राज्य के स्तर पर हमारे भाई अजय टंटा जी, जो केंद्र में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के मंत्री हैं, और इनके मंत्री बनने के बाद हमको हर एक प्रकार की वहां पर सुविधा हो रही है। पहले हमको बहुत सारी पैरवी करनी पड़ती थी, लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद आप स्वयं हम सबके, हमारे राज्य के। और अब सीधा विधानसभा लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री योगी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। सदस्य माननीय श्री रवि मल्होत्रा जी अपने थे, या जौनपुर के मोलहनी से हमारे माननीय सदस्य जब रहे थे, ये चीजें दिखाती थी हैं कि उनको तथ्यों की जानकारी है। और कम से कम मैं डॉक्टर R.K. वर्मा से तो ये करता था कि वह कोडीन युक्त कफ सिरप के बाद, जिससे उत्तर प्रदेश में कोई भी मौत के मामले नहीं हैं, एक सिरप से मौत की बात सामने आई, वह है कोल्ड ड्रिप सिरप, और वह भी यूपी के बाहर कुछ राज्यों में इसकी बात सामने आई थी। आपने अपनी डिग्री कैसे और कहां से ली है, मैं उसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन और नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूं, नहीं, हमें उसकी जांच कराने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वह भी हो जाएगी। लेकिन कोडीन युक्त सिरप के बारे में जो मैंने पहले भी कहा, एक कफ सिरप है, मुझे लगता है कि खांसी के समय में चिकित्सीय परामर्श से हर व्यक्ति लेता है। ये मामला जिससे मौत के प्रकरण आए हैं यूपी के बाहर के कुछ राज्यों में आए हैं, और वह भी जिन राज्यों में आए हैं उसमें जब जिस कंपनी ने इसको बनाया था उस समय जब इसकी जांच हुई थी तो ये चीज देखने को मिली थी कि सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और
इथिलॉन ग्लाइकोन जैसी कुछ अशुद्धियां पाई गई थी, जिसके कारण मौत के मामले उन राज्यों में देखने को मिले। लेकिन चूंकि यूपी में प्रतिबंधित है, यूपी में इसकी कोई भी इस प्रकार के मामले सामने नहीं आए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले में एफएसडीए विभाग ने काफी पहले से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 332 जो उत्तर प्रदेश के अंदर होलसेलर्स थे उनके प्रतिष्ठानों में इसकी छापेमारी की थी, जिनमें से 136 जो फर्म थे उनके खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से कुछ अभियुक्तों ने इसके लिए कोर्ट की शरण ली और माननीय न्यायालय में अंततः उत्तर प्रदेश सरकार इसमें हुई, जिसमें एनडीपीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की कार्रवाई को उचित माना। मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गिरफ्तारियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमने इस बारे में पहले दिन से ही कहा था कि इल्लीगल डाइवर्जन के कारण यह उन राज्यों के लिए या उन देशों के लिए जहां पे लोग अपने सामान्य मनोरंजन के लिए या फिर नशे के लिए आदि हुई एक आबादी इसका दुरुपयोग करती है, उन क्षेत्रों में इसको गलत तरीके से बेचने के प्रकरण में एक संयुक्त कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने, एसटीएफ ने और एसडीआरएफ ने इस पूरे प्रकरण में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इस पूरे मामले में जो अब तक की कार्रवाई हुई है, इस मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले अब तक सामने आए हैं, इन मामलों में खासतौर पर जो मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना था, जिसमें से 77 आरोपियों को अब तक प्रदेश के अंदर गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। इस पे कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। जहां पे अवैध इसका इलीगल डाइवर्जन की बात सामने आई है, भंडारण की बात आई है, उनसे जुड़े हुए प्रमुख मामले सामने देखने को मिले हैं। उनमें एक वाराणसी में सैली ट्रेडर है, सहारनपुर का एबॉट हेल्थ केयर है, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा, ये इससे जुड़े हुए हैं कानपुर में लेबोरेट फार्मा व मेडिसिना हेल्थ केयर और लखनऊ में इधिका और बहब, ये इसके जो हैं मुख्य जो होलसेलर हैं या स्टॉकिस्ट हैं। वाराणसी में ट्रेडर के शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, आकाश पाठक, एबॉट हेल्थ केयर के विभोर राणा, गाजियाबाद दिल्ली में लेबोरेट फार्मा के सौरभ त्यागी, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, पप्पन यादव और सादात। वाराणसी में शुभम जायसवाल का जो माल है, यानी उसका जो स्टोरेज है, वह मनोज यादव के स्टोरेज का उपयोग करता है, जो इसमें उनके साथ साझेदार है। कानपुर का लेबोरेट फार्मा और मेडिसिना हेल्थ केयर के लिए अवैध व्यापार करने वाले विनोद अग्रवाल और शिवम अग्रवाल का भी नाम है।
लखनऊ के भी मनोहर जायसवाल और बायो हब के इमरान इसके मुख्य किंगपिन हैं और इनके हम लोगों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के इलीगल डाइवर्जन के मामले को लेके, इलीगल स्टोरेज को लेकर के और उसके कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने को लेकर के यह कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत की है, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, हर जगह कहीं नहीं। भले ही मौत यूपी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन इलीगल डाइवर्जन का यह मामला है। जो मौत के मामले आए हैं वह सन फार्मा तमिलनाडु द्वारा जो कोल्ड ड्रिप नाम के खांसी का सिरप बनाया जाता है, जिसके मौत के प्रकरण आए हैं 2-3 राज्यों में, ये वहां से जुड़े हुए हैं। उसका मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य कारण है कि उसमें डाइथिलीन और ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अशुद्धता का मामला उसके कारण हुआ है। ये पूरे प्रकरण में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी, इस यूपी में कफ सिरप के हम लोगों ने 1000 से अधिक नमूने तक लिए हैं अलग अलग स्थानों पर, और उनके आधार पर हम लोग ने इस सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। महोदय, इस मामले में ये तो व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हां आएंगे ना, उसका कोई थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के सोहम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़ा हो रहा है, मैं बता रहा हूं भी। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है। क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट छोड़ दिया। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला इधर से? माननीय अध्यक्ष जी, जब आप ये लोग बोल रहे थे, जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको, एक मिनट महोदय, दूसरा कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं। मिलिंद यादव, सुन लीजिए भाई, सच हमेशा कड़वा होता है। देखिए, सच कड़वा होता है, आप उसको सुनने के आदी नहीं है, हम जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना? करेंगे ना, आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार
कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है और उत्तर प्रदेश सरकार उसी आधार पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। दूसरा मिलिंद यादव जो शुभम जायसवाल का ही व्यापारिक साझेदार है, मिलिंद यादव के फोन नंबर सैली ट्रेडर के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अंकित हैं। नोट करिए। अमित यादव, अरे सुन तो लो पहले, अरे करेंगे कार्रवाई करने के लिए हमें आपसे थोड़े पूछना है भाई। टोकी नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे करेंगे कार्रवाई, बोलने तो दो, पूरी बात आने दो। यादव, अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इलीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। प्रदेश सचिव समाजवादी यूनियन सभा अमित यादव, सुनिए पहले भाई, सुन तो लीजिए, फिर वही सच्चाई फिर आपको कड़वी लगने लग जाएगी। अरे सुन तो लो पहले। अरे टोका टोकी बैठिए। यह अभी आप लोग आपका पदाधिकारी तो कोई नहीं बोला ना, बैठिए। अभी मैं सुनिए यही अमित तो दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा शुभम जायसवाल के ही गया है और ये उसी की यात्रा में वहां पे गया है। अभी उस पे भी आ रहा हूं। विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। आलोक सिपाही है पक्का सफाई, ये भी तय है। अखिलेश यादव के साथ उनके फोटो हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो भी जारी हुई थी ना, ये फोटो भी आपने देखी होगी। इसके अलावा, अरे सुनो भाई, इसके अलावा और कुछ आपको सुनना है तो हम आपको और भी चीजें दे देते हैं। मान्यवर, ये प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय, हम लोग एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं पूरे प्रदेश भर में। और इसमें हमारी निरंतर चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। हमने कार्रवाई भी की है और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा
उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह का छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस था उनके इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। मैंने श्री करा रहे हैं, सीबीआई से जांच कराएंगे। मैंने डॉक्टर आर वर्मा को सुना, श्री लकी यादव जी को सुना, श्री रविदास मिश्रा जी को सुना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका पूरा जवाब दिया। ये नियम 56 के अंदर नहीं आता, इसको मैं कराया नियम 103 के अंतर्गत लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी। ये सदन प्रस्ताव करता है कि 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। वर्ष 2025 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए। ये गीत पहली बार साहित्यिक पत्रिका माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा माल्यार्पण किया गया। माननीय श्री ब्रजेश आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।